जितने जितने प्रकार के तुमने कर्माश्रव किए हैं वह कर्म भोगने के लिए तो तुम कुशल हो। माँ कुशल हो भोजन बनाने के लिए, आप कुशल हो व्यापार करने के लिए, हम दूसरों को उल्लू बनाने के लिए, दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए तो बहुत कुशल है, पर इतने मूर्ख है कि दूसरा मूर्ख नहीं बन रहा था तो स्वयं मूर्ख बन रहा था, ये भूल गए थे। कितने भोग, कितने रोगों में और कितने बाह्य जगत के कार्यों में हम कुशल है, क्या उतनी कुशलता कल मेरा जीवन अच्छा हो इसलिए है? नहीं है, नहीं है। संसार के प्रत्येक कार्य में माँ कुशल है। बेटे को जन्म देने से, बेटे को पालन पोषण करने से, घर परिवार को चलाने तक सब कुछ कार्यों में कुशलता है, पर अपने मन को संभालने की, अपने तन को संभालने की, अपने वचनों को संभालने की कुशलता नहीं है। कर्म करने की कुशलता है, कर्मों से बचने की कुशलता लाओगे तभी संसार सागर से तैर पाओगे, अन्यथा तैरने वाले नहीं हैं। कुशलता ही लानी है, कुशलता ही लानी है, पर कुशलता संसार से तरने की लानी है, संसार में डूबने की नहीं। ये जितने जितने कसाय लेसा शुभ अशुभ जितने भी कर्मों का मैं आश्रय कर रहा हूँ, परिपूर्ण परिपूर्ण रूप से संसार सागर में डूबने का ही है, डूबने का ही है। 3 प्रकार के योग हमने समझे थे, मन वचन काय तो था ही, पर उसके साथ साथ 3 और योग समझे थे, माँ ज्ञातृत्व योग, कर्तृत्व योग और भोक्तृत्व योग। जो इष्ट को प्राप्त कर अनिष्ट को छोड़ना था वो भोक्तृत्व योग था। जो मात्र मन से जानने देखने का काम था वह ज्ञातृत्व योग था, और कर्तृत्व यानी हाथ पैर सभी इंद्रियों को चलायमान करके कर्मों को प्राप्त करना, ये कर्तृत्व रूप योग था। ज्ञातृत्व योग छोड़कर कर्तृत्व और भोक्तृत्व योग के निमित्त से हमने प्रत्येक क्रिया करने में कुशलता प्राप्त कर ली, प्रत्येक क्रिया में हमने कुशलता प्राप्त कर ली, पर कभी अपने आप को पहचानने की कुशलता आई? कुशलता छोड़ दो, कुशलता तो बहुत अभ्यास प्रैक्टिस के बाद आती। कुशलता क्या, हमने तो 1 2 4 बार भी अपने आप को समझने का अभ्यास प्रयास भी नहीं किया, अभ्यास दूर की बात। चंद्री जी अभ्यास किया, ग्रंथों का नहीं, ग्रंथों का नहीं, शब्दों का नहीं, अपने आप का प्रयास भी नहीं किया और अभ्यास तो और भी नहीं किया। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तैरने का, तब तक विश्वास मानना तुम इस संसार सागर से तैरने वाले नहीं हो। कोई भी एक सामान्य तालाब में, नदी में, स्विमिंग पूल में तैरने वाला भी प्रतिदिन अभ्यास करता है। एक बहुत अच्छा गायक सिंगर भी बहुत मेहनत करके सुबह शाम रियाज करता है, अभ्यास करता है, तब जाके दुनिया के सामने तालियों को प्राप्त करता है। हमने भी तो पुरुषार्थ किया, पर माँ तालियां मिली कि गालियां? तालियां मिली कि गालियां? जितना कुछ मैंने कर्तृत्व भोक्तृत्व के निमित्त से किया, प्रति समय हमें गालियां ही मिली, तालियां आज तक प्रमोद भाई किसी ने नहीं दी। कहा कभी किसी ने बहुत अच्छा किया, मुंह देखी कहना भिन्न विषय है, वास्तव में अंदर से किसी ने कहा प्रशंसा की, बहुत अच्छा प्रबंधक बन के हम काम कर रहे हैं। ये संसार का नियम ही है, संसार का यही नियम है, इस नियम को ही समझकर हमें आगे चलना है। क्यों कह रहे हैं अशुभ मन वचन काय को रोको? कम से कम जो दुर्गंधमयी उस नरक निगोद में हमारी यात्रा हो रही थी, उससे तो बचने का प्रयास करो।
कितने सारे दोष, कितने सारे कसायों से युक्त यह समुद्र है। बहुत सुंदर उपमाओं के साथ कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में हमें समझा रहे हैं कि मेरी भूल कहाँ कहाँ हुई, कैसी कैसी गलतियां हम आज तक करते आए हैं। थोड़ा सा अच्छा समय आया कि हम भूल जाते हैं, दुख के दिन आए तो कूलने लग जाते हैं। एक एक दोष की व्याख्या हमें समझनी है, क्योंकि समुद्र है तो तरंगे उठेगी, समुद्र है तो वहाँ जलचर प्राणी भी होंगे, तो कैसी तरंगे, कैसे जलचर प्राणी आदि सबकी व्याख्या कर रहे। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर करेंगे विस्तार से उस एक एक शब्द का भी व्याख्यान। पढ़ते हैं 56 नंबर के गाथा को। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी। जम समुद्रे बहुदोष विचिये दुख जल चारणा किन्ने, जीवस्य परिभ्रमणं कम्मासव कारणं होदि। ये संसार का सागर का चक्र चल रहा है। जैसे पानी समुद्र का सूर्य की धूप से सूखकर बाष्प होकर आकाश में पहुंचा, उसने बादल का आकार लिया और जैसे ही थोड़ी सी शीतलता मिली, पुनः वही पानी बरसकर भले ही भूमि नदी तालाब कहीं भी पहुंचा हो, बह के आखिर में पुनः समुद्र में आता। पुनः समुद्र में पानी भर गया, पुनः उष्णता से भाप हुई, बादल हुए। ये जैसा पानी का चक्र चल रहा है, ऐसे संसारी जीव का अनादि काल से चक्र चल रहा है। पिछले असाता कर्म के उदय से हमने पुनः आने वाले समय में दुख शोक को प्राप्त करके आने वाले समय के लिए पुनः असाता दुख खरीद लिया, और पुनः वहां दुखों को प्राप्त करके पुनः दुख दुख और दुख ही प्राप्त कर लिया। कितनी सुंदर कल्पना देते हुए कह रहे हैं जन्म समुद्र। कौन सा समुद्र? भव सागर तो हमने आज तक शब्द सुना था, जन्म समुद्र यानी जन्म समुद्र। पानी का जन्म हुआ, पानी का जन्म हुआ, भाप से पुनः बरसात होकर पानी जन्मा, पुनः वही पहुंचा, पुनह भाप हुई। वह ऐसा ही पर्याय में जन्म मरण हम करते रहे। मात्र जन्म समुद्र कहा है, जन्म मरण समुद्र नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? जन्म में ही निहित हुआ कि जन्म है वहां मरण है। पिछली पर्याय का मरण नहीं है तो अगली पर्याय का जन्म नहीं है, इसका जन्म नहीं है तो अगली पिछली पर्याय का मरण नहीं। ये विषय सर्कल हमारा कर्मों का चल रहा है। दुख नहीं है ना? दुख नहीं है ना? बोलो ना, ना है। क्यों मिला माँ दुख? किसी दूसरे के कारण नहीं। नहीं, हमें सूत्र भी कंठस्थ याद है। दुख शोक तापाक्रंदन परिवेदनान्यात्मय परोभय साता वेदस्य। असाता वेदनी के कारण दुख शोक यही है। कितने दुखों को छोड़ा, कितने इष्ट वस्तु अनिष्ट संयोग रूपी शोक को हमने छोड़ा, नहीं छोड़ पाए। और जब तक ये दुख शोक नहीं छोड़ पा रहे हैं तब तक असाता हटने वाली नहीं है। पुनः असाता से पुनः दुख से पुनः असाता, यही हमारा चक्र अनादि से चल रहा है। ये जन्म समुद्र है तो इसमें कौन सी तरंग है, कौन सी लहरी है? क्योंकि समुद्र है तो लहरें भी होगी। तो लहरों के लिए दृष्टांत देते हुए कहते हैं बहुदोष विचे, बहुत सारे दोषों से युक्त ऐसी तरंगे, बहुत दोष रूपी तरंगे समुद्र में हैं। कभी समुद्र को शांत देखा अपने किनारे पे? नहीं होता।
समुद्र किनारे पे कभी भी शांत नहीं दिखता। हाँ, भीतर अंदर भले ही वह गंभीर धीर शांत हो, पर किनारे पे समुद्र लाटा और लहरों से तरंगों से प्रतिपल ऊपर नीचे होता ही रहता है, प्रतिपल ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए कह रहे ऐसे ही क्या हमारे मन में, क्या ऐसे ही हमारे तन में, हमारे वचनों में लहरें तरंगे नहीं उठती? कितने समय तक हम एक चित्त होकर शांत होकर वह भगवान के सामने हाथ पर हाथ रख के बैठते हैं। पूजा भी कर रहे थे, पूजा करते करते पूजा के अन्यथा और कहीं हमारी परिणति नहीं गई। जब हम तन मन की लहरों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तन मन को नहीं संभाल पा रहे हैं, जैसे ही तन मन वचन इनकी हवाएं चलती है, ये 18 दोष आदि अनेक दोष उत्पन्न होते। 18 दोष नहीं जानते आप लोग? शास्त्री जी 18 दोष जानते हैं। क्षुधा, तृषा, भय, ये सब कुछ किसके कारण हुए? वे तुम्हारे असाता वेदनी के कारण से ही क्षुधा, तृषा आदि दोष प्रकट हुए। एक एक दोषों के बारे में सोचो। वह क्षुधा जैसा दोष तीर्थंकर, कौन? तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को भी तृषा दोष ने ग्रसित किया था। भले ही उत्तम सहनन था, पर 6 महीने मुद्रा लगा के घूमना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि दूसरों की व्यवस्था के पीछे स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ दी थी। दूसरों की बनी बिगड़ी पता नहीं, पर स्वयं की तो व्यवस्था भी बिगाड़ के चले गए। नहीं बिगड़ी, दूसरों के हित में ही तो किया था, दूसरों का अच्छा होने के लिए किया था, पर तूने मनुष्यों के राग में तिर्यंसों से द्वेष किया था, इसलिए यह कार्य घटित हुआ था। ऐसा ही माँ, हम एक के राग में दूसरे से द्वेष नहीं करते। मात्र घर में नहीं, समाज में नहीं, हम तो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके भी यही करते रहे, एक के राग में दूसरे से द्वेष करते रहे। ना तुम्हारा राग काम में आने वाला था, ना तुम्हारा द्वेष काम में आने वाला था। तेरे कर्म बंध ही तुझे तद्रूप परिणत करने वाले थे। कितने कितने एक एक दोषों के दृष्टांत करते जाऊं तो भी समय कम पड़ जाए। तृषा से मेंढक, याद है? तृषा से सेठ जी मेंढक बना था, सामायिक कर रहा था, ध्यान कर रहा था परमात्मा के चरणों में बैठकर संकल्प पूर्वक, मैं जब तक यह दीपक की लौ जल रही है तब तक सामायिक करूंगा, ध्यान करूंगा। ध्यान ही कर रहा था ना वकील साहब, ध्यान ही तो कर रहा था, पर कौन सा ध्यान कर रहा था? शुरू के 1 घंटा तो बेचारा शुभ ध्यान करता रहा, और जैसे ही 1 घंटे बाद वह गर्मी के दिनों में तृषा पीड़ित करने लगी, उसने वह जैसे ही विकल्प उत्पन्न करना प्रारंभ किया, आर्द्र रौद्र ध्यान से वह सामायिक करते करते मेंढक बन गया। तृषा, ऐसे एक एक दोषों को गिनना होगा। ऐसे अनेक अनेक दोषों से इस जन्म समुद्र की तरंगे बनी हैं। क्षुधा भी, तृषा भी। क्यों बना मेंढक? दुनिया तो यही कहेगी ना, सामायिक कर रहा था। दुनिया तो यही कहेगी कि आप तो वकील साहब पूजा कर रहे थे, आप तो दान दे रहे थे, इतने दान पूजा करने वाले आप, और दान पूजा हम दुनिया के नज़रों में करते आए, स्वयं के नज़रों में जिस दिन करेंगे तब हम मानेंगे कि हमने दान पूजा वास्तव में की थी, तद्रूप कुछ शुभ फल मिला। तो एक एक के विषय में सोचो, विचार करो कि कैसे कैसे इन दोषों को हमने प्राप्त कर लिया। जरा बुढ़ापा, हाथ में लकड़ी भी आ गई, बुढ़ापा हो गया कि पवैया जी आ गया, आ गई लकड़ी हाथ में लकड़ी आ गई, बुढ़ापा आ गया, पर फिर भी हमारे परिणाम अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, परिणति ठीक नहीं हो रही है, तो किंचित भी इस संसार सागर से, जन्म सागर से तिरने वाले
नहीं है। बुढ़ापा नहीं आएगा ना, बुढ़ापा सक्षम तुम्हें नहीं आएगा ना। तुम तो शास्त्री हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो। विद्वानों को थोड़ी बुढ़ापा आता है? आता है, सबको आता है। जिसने जन्म लिया है, जिसकी मृत्यु होनी है, तो इस जन्म समुद्र में पड़ा है, उनको इन दोषों से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे वह बनने वाला परमात्मा तीर्थंकर भी क्यों ना हो। भले ही साक्षात तीर्थंकर पर्याय को प्रकट करने वाला तद्भव मोक्षगामी जीव हो, उनको भी क्षुधा, तृषा आदि रोगों से पीड़ित होना पड़ा। केवल ज्ञान होने के बाद ये सब दोष मिटते हैं, पर पहले दोष थे। विचार करो कि हमें करना क्या है, तैरना है कि डूबना है? जन्म समुद्र में तैरना है कि डूबना है? जरा रोग, जन्म, मरण, भय, कितना भय, कितना भय, मात्र मृत्यु का नहीं, 7 प्रकार के भयों से जीव मात्र डरा हुआ है, मात्र डरा ही है। अच्छे दिन आ गए, फूल गया, बुरे दिन आ गए, कूलने लग गया, दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, ये भय ही तो है। कितने कितने हम डरपोक हैं, जिनसे डरना नहीं है हम उनसे डरते हैं, और जिनसे जा वास्तव में डरना था उनसे हम नहीं डरते। डरे कभी पापों से, डरे कभी कसायों से, डरे कभी हिंसा से, उससे तो कभी नहीं डरे। पर जिससे नहीं डरना था, जो होने ही वाला था, ऐसे मरण, बुढ़ापा, रोग आदि उन दोषों से हम डरते रहे। बाकी जिससे पापों से, नरक, कसाय आदि से डरना था, उससे ना स्वयं डरे ना कुछ कर पाए। विश्वास मानना, एक समय में एक ही परिणति होगी, एक तो शुभ नहीं तो अशुभ। दोनों में से एक खिड़की नियम से खुलेगी, नियम से खुलेगी, और चाहे दोनों में से कोई भी खिड़की खुली हो, कचड़े घर की तरफ की या बगीचा की तरफ की, हवा तो भीतर आएगी। ठंड पड़ रही है ना, थोड़ी थोड़ी सी वजह भैया ठंड पड़ रही है, और थोड़ी सी भी खिड़की में, दरवाजे में गैप हो और थोड़ी सी हवा आती है तो अच्छा लगता है, लगती है ठंड आ गई। चाहे वह गर्म हवा आए, ठंडी हवा आए, हवा तो हवा है। दुर्गंध भरी आए चाहे सुगंध भरी आए, हवा तो हवा है। कर्माश्रव तो कर्माश्रव है। खुश होके मत बैठ जाना, खुश होके मत बैठ जाना, मैं तो शुभ का आश्रव कर रहा हूँ, मुझे क्या परेशानी। शुभ भी जन्म समुद्र है, अशुभ भी जन्म समुद्र है, कर्माश्रव का कारण होने से।